नाज़रीन, आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा अख्तियारात और ताकत रखने वाली शख्सियत आम तौर पे अमरीकी सदर ट्रंप को माना जाता है। मगर ऐसा एक इंसान भी यहाँ मौजूद है कि जो ट्रंप को भी अपनी ताकत के ज़रिए बहुत पीछे छोड़ चुका है, और वो है अमरीका का डिफेंस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो। जी हाँ नाज़रीन, ये शख्स कितना ताकतवर है, ये इतने कम तरीन वक्त में कौन कौन से ममालिक को अपने साथ जोड़ चुका है, कौन कौन से ममालिक के 2020 में दौरे कर चुका है, और उन दौरों के बाद किस तरह इसने अमेरिका की ताकत में इजाफा किया है, ये जानने के लिए हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन, ये जिस मुल्क में भी अमरीकी मफादात के हसूल के लिए गया तो वहाँ से कभी नाकाम नहीं लौटा है, और दुनिया समझती थी कि शायद मुसलमान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, उसको आज़ाद रियासत नहीं मानेंगे, उसको एक खुद मुख्तार रियासत नहीं मानेंगे, और हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। मगर ये इसी माइक पोम्पियो के सिर्फ एक दौरे की मार साबित हुए सारे मुसलमान। और ये जिस मुसलमान रियासत में भी गया, ख़ुसूसन अरब रियासत में, वहाँ की जो हुकूमत है उसको इसराइल को रियासत मानने पर मजबूर करके ही लौटा। और इस तरह इसने अब तक बहुत सारे ममालिक के दौरे करके वहाँ की जो हुकूमतें उनको मजबूर कर दिया है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। और अब ये सऊदी अरब के सर हुआ है, और सऊदी अरब के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सबको वहाँ की हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि वो इसराइल को हर सूरत तस्लीम कर लें। अब इसका अगर नाज़रीन माजी देखा जाए तो माजी इसका ऐसे है कि इसने जब भी जिस भी मुल्क का दौरा किया उस मुल्क से ये नाकाम नहीं लौटा, और अब ये सऊदी अरब के सर हुआ है। तो सऊदी अरब अब इसराइल को मान लेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये भी नाज़रीन इसी की ही मुलाकातों और इसी की ही पॉलिसियों के सबब मुमकिन हुआ था कि जब दूसरी अरब रियासतों ने इसराइल को तस्लीम किया था तो सऊदी अरब खामोश रहा था। सऊदी अरब ने उस वक्त कोई एहतजाज नहीं किया था, या उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसके बाद फ़लस्तीनियों को तसल्ली होती। वह फ़लस्तीनी भी सऊदी अरब के खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो गए थे। और यही वजह है कि अब पोम्पियो को बड़ी उम्मीद है, और पूरी दुनिया को भी यही शक है कि सऊदी अरब जो है वो अब किसी न किसी तरीके से इस बात पे राज़ी कर लिया जाएगा कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। और नाज़रीन, अब आप हैरत अंगेज़ तौर पर इस माइक पोम्पियो के 2020 में जिन जिन ममालिक इसने दौरे किया आप उनके नाम सुने, और ये वो ममालिक हैं कि जिनको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी समझा जाता है। मगर माइक पोम्पियो ने वहाँ जाकर जो भी बात की, जो भी शर्त रखी, जो भी करने का कहा, उन सब ममालिक ने आंखें बंद करके उसके ऊपर अमल किया। अब 2020 में इसने जर्मनी, कोलंबिया, यूके, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एथियोपिया, सऊदी अरब, कतर, इसराइल, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, सूडान, बहरीन, ओमान, कतर, घियाना, ब्राज़ील, इटली और ग्रीस के दौरे किए। और इन सब दौरों में नाज़रीन ये बड़ा कामयाब रहा है। इसने इन सब ममालिक की हुकूमतों को जो भी कहा उन्होंने मान लिया। अब ओमान, कतर, बहरीन और इसी तरह जो हमारी दूसरी अरब रियासतें थी जिनके बारे में हम मुसलमान तो सोचते ही नहीं थे कि यार ये इसराइल को मान लेंगे, उन्होंने चुटकियों में इसराइल को मान लिया था। और अब ये बंदा कि जिसके जहाज़ की नाज़रीन हिफाजती एतबार से जिसके जहाज़ की कहीं मिसाल नहीं मिलती है, ये एक ऐसा जहाज़ इस्तेमाल करता है कि जो दुनिया में सिर्फ 2 हैं, और उनमें से एक जहाज़ ये इस्तेमाल करते हैं। और वो जहाज़ इतना ताकतवर है कि अगर कहीं दुनिया में कहीं भी एटमी जंग भी हो जाती है तो उस जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये उस जहाज़ में बैठ के अपने सारे मामलात सेट करता रहेगा, और ये वही जहाज़ पूरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल करता है आजकल। और इसी शायद जहाज़ में कुछ ऐसा जादू है, या इसके अल्फाज में ऐसा जादू है कि ये जहाँ भी है आज तक नाकाम नहीं लौटा। और अब बारी सऊदी अरब की आई हुई है कि सऊदी अरब इसराइल को मानता है या नहीं मानता। ये तारीख में या ये पोम्पियो जो है ये पहली बार वहाँ से नाकाम लौटता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा।